नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों तथा सम्मानित साथियों। मैं विराम फिजिक्स की क्लास 11th में आप सभी को प्रणाम करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो 3 स्टार्ट है, सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 9। इसका मतलब इसके पहले लेक्चर 9 से पहले लेक्चर 1 से 8 स्ट्रेट लाइन मोशन स्ट्रेट लाइन पर चर्चा कर चुके हैं। इसका मतलब है जो 8 लेक्चर आपके पास उपलब्ध है, जिस पर आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट प्रस्तुत किया और मेरे द्वारा पूछे गए क्रॉस क्वेश्चन का जवाब दिया और मैं आपके सभी शंकाओं का निराकरण किया। वो रिलेटेड था किससे? एक मैथमेटिक्स थी, एक गणितीय विवरण था जो सरल रेखा में गति से संबंधित है। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे कि सरल रेखा में गति क्या है। लेक्चर 9 एक काट लीजिए, 8 लेक्चर था उसके पहले। आज हम इस चैप्टर की भूमिका परिचय के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सरल रेखा में गति, पहले तो बेटा मोशन मैं क्लियर करूंगा। आप पहले से भी जानते हो, आपको क्लास 11th या कंपटीशन लेवल के लिए क्या जरूरी है उस पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, आमतौर से आप लोगों ने देखा है कि आपको कुछ वस्तुएं स्थिर दिखाई दे रही हैं, कुछ वस्तुएं गति करती। फॉर एग्जाम्पल, जिस कमरे में मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे उसमें जो फैन चल रहा है वो आपको गति अवस्था में मूव करता हुआ, इस फैन है, पंखा है, वो गति अवस्था में है। जबकि कमरे की अन्य वस्तुएं जैसे मेज रखी गई होगी वो स्थिर है, आपको स्थिर दिखाई दे रही है। ये आपका व्यवहारिक उदाहरण हुआ। और दैनिक जीवन में जैसे जो आप पहले से सीखते चले आ रहे हो, उसको अगर हम चर्चा करें कि क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, या हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। जबकि प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखाई देता है कि पृथ्वी हम लोगों को क्या स्थिर है, घूमते हुए दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो ज्योग्राफी में हम लोगों ने सीखा है, जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य को चक्कर लगा, अर्थात पृथ्वी गति कर रही है। लेकिन दुनिया के जो महान वैज्ञानिकों का जो विचार है, उसमें से अरस्तु साहब ने कहा, क्या कहा? दुनिया चीज गतिशील है। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था। और ये बात आपको भी समझ में आ रही है। मैं फिजिक्स, मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और मन में अन्य बातें आ रही हो। अभी हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, पढ़ रहे हैं फिजिक्स, मन में बातें, मन आपका मूव कर रहा है। और एक इसका और अरस्तु साहब, दार्शनिक साहब ने जो कहा था कि दुनिया की हर चीज गतिशील है, उनके समर्थन पर मैं अपनी तरफ से एक बात रखूं तो आपको भी अच्छा लगेगा। सर सही कह रहे हैं, सपने देखना। जबकि वास्तव में होता है कि आप सो रहे हैं और सपने का आना इस बात को इंडिकेट कर रहा है प्यारे बच्चों की माने सपने में आप फिजिक्स पढ़ते जा रहे हैं। एक ही दिन में फिजिक्स पढ़े हैं और टॉप कर दिए हैं फिजिक्स में, 100 में 100 नंबर पा गए। जब आंखें खुल रही हैं, वो अभी तो सुबह लेक्चर सर का आ गया होगा, चलो नोट्स बनाते हैं। इसका मतलब है सो रहे हैं तो भी आप मूवमेंट है। और जब आपको याद होगा, एक छोटी सी घटना बता दे। जब आपकी उम्र 4 या 5 वर्ष होगी, सुबह माँ आपको पीटती थी क्योंकि कुछ कार्य आप ऐसा कर देते थे जिसके लिए आपकी पिटाई हो जाती थी। इस बात की यह भी इंगित कर रहा है कि कक्षा 4 वर्ष की उम्र जो घटनाएं आप घटाए हैं, जिसके लिए आपको सेवा बढ़िया माँ बाप के द्वारा हुआ है या डांट पड़ी होगी, यह भी शो कर रहा है
कि क्या कि हर चीज लगभग गतिशील है। आपसे रिलेटेड हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, वैसे तो हर चीज की गति, अर्थात चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। प्रत्यक्ष रूप माने डायरेक्ट पंखा का चलना, आप खड़े हो, मोटरसाइकिल चल रही है, डा 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 डा। और स्थिर माने प्रत्यक्ष रूप। अप्रत्यक्ष रूप से जो सपना देख रहे हैं, जो कल्पना कर रहे हैं, नहीं मुझे IIT इंजीनियर बनना है, मुझे MBBS दिमाग में चल रहा है, किसी से नहीं व्यक्त कर रहे, मन में ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है। यह हुआ बेटा गत से मतलब हो गया। अब हम सरल रेखा की बात करें। रेखा की जो परिभाषा है आप जानते हो। सरल रेखा, रेखा दो प्रकार की होती है, तो अच्छी बात है, एक टेढ़ी रेखा, एक सीधी रेखा। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा से मतलब होता है यदि कोई कण एक पथ के अनुदिश गति करे तो सरल रेखी गति होगा। ये भी क्लियर होगा। आंसर बड़ा अच्छा लग रहा है। गत को क्लियर कर दिए और किसको क्लियर कर दिए बेटा? सरल रेखा को क्लियर कर दिए कि यदि कोई कण एक निश्चित दिशा में एक गति करे या एक निश्चित पथ, एक निश्चित दिशा में एक सीधे पथ पर एक सीधी रेखा में गति करे तो क्या कहते हैं? ये क्लियर हो गया। आइए बेटा एक नई चीज बताते हैं जो NCERT की किताब में यह लिखा मिलेगा कि शुद्ध गतिकी मिलेगा। तो शुद्ध गतिकी को समझाने के लिए इन दो चीज और हम आपको जोड़ेंगे। एक के साथ दो फ्री देंगे क्योंकि आफत चल रहा है कोरोना महामारी में, और उसके पहले एक और फ्री देंगे कि आप अभी 11th में इनिशियल में बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को जानकारी मुझे देना है क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा सिद्धांत क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ये मेरा है। तो यांत्रिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम गति का अध्ययन करते हैं, मोशन तथा उसके प्रभावों या उससे जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करते हैं। मैकेनिक्स कहलाती है, यांत्रिकी कहलाती है। इसके अंतर्गत वस्तुओं की गति के संबंध में अध्ययन किया जाता है। और बेटा माने यांत्रिकी के अंतर्गत वस्तुओं का अध्ययन 3 भागों में किया गया। 3 भागों क्या क्या किया गया? एक स्थितिकी है, अस्थितिकी है या स्थिति विज्ञान, शुद्ध गतिकी और गति विज्ञान, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। छोटा छोटा सा इसको परिभाषित कर दे। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? वस्तुओं का स्थिर अवस्था में अध्ययन किया जाता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, उस पर अन्य वाह कारकों का, अन्य प्रभावों के बारे में विचार नहीं, केवल स्थिर अवस्था में। कैसे स्थिर है उससे कोई मतलब नहीं। क्यों बोली आप एकदम शांत हो गए, उससे क्या कारण शांत? उससे केवल स्थिर है, इसके अवस्था में वाह कारकों का, वाह बलों का अध्ययन नहीं करते हैं। अब रही बात शुद्ध गतिकी में क्या करते हैं? इसमें वस्तु के गति अवस्था में अध्ययन करते हैं। वस्तुओं का अध्ययन किसमें करेंगे? गति अवस्था में करेंगे। इसमें भी वही बात है, गति कैसे आई, हमसे क्या मतलब? गति है। अब आप कहते हैं तुम आम खाओ बेटा, फल मत गिनो। मैं कहाँ से क्या करके आपकी व्यवस्था किया हूँ जिससे ऑनलाइन आप क्लास ले रहे हो, इससे मत पूछो। तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो लाल। इस तरह की बातें माँ बाप कहते हैं। इसमें गति की केवल वस्तु गति का अध्ययन इसके अंतर्गत क्या करते हैं? माने शुद्ध गति में क्या करते हैं? गति का अध्ययन करते हैं, लेकिन उन कारणों पर विचार किए बिना कैसे गति, उस पर विचार नहीं होता, केवल गति का अध्ययन किया जाएगा। और गति अवस्था में क्या कर, गति विज्ञान में क्या करते हैं? इसमें वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं तथा किस कारण गति हो रही है उन कारणों का विरोध करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। स्थिर माने स्थिर विज्ञान करते, केवल स्थिर अवस्था में करते, कारण पर विचार नहीं किया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता, कोई मतलब नहीं है। शुद्ध गति अवस्था में अध्ययन किया जाता है, कारण पर विचार नहीं किया जाता। और गति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? गति का अध्ययन, गति के अध्ययन के कारणों पर विचार किया जाता है, कैसे गति आई इत्यादि पर विचार किया जाता है। लेकिन NCERT से यही लिखा है, इसका मतलब इस चैप्टर में
केवल हम गत के अध्ययन करेंगे, गत के अध्ययन से संबंधित सारी बातें सीखेंगे, कारण नहीं। कारण का व्याख्या अगला चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर होगा। अब जाके आपको क्लियर हुआ, परिचय क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब चैप्टर में आगे हम और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। अगर समझ में आ गया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो बनती है बेटा, कोई बात जान के पढ़िए और उद्देश्य को पूरा करिए। ओके बेटा, मेरा प्यार भरा धन्यवाद।